गुड इवनिंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी और बॉटनी का जो थर्ड पेपर है उसमें जो कॉमन टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं और उसका एक टॉपिक चल रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हमने आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो कॉजेज हैं उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स, यानी जो पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं उनको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। और पोल्यूटेंट जब हमारे नेचर में रहते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल एक्टिविटीज़ देते हैं, जिससे ह्यूमन, प्लांट्स, दूसरे एनिमल सबको कोई ना कोई हार्मफुल डिजीजेज हो जाती हैं या हार्म्स होते हैं। और ये पोल्यूटेंट एयर पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करते हैं या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन करते हैं, और कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन करती हैं। तो आज उसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। अगर ये पेपर थर्ड पेपर जूलॉजी या बॉटनी थर्ड पेपर रिटन रहा तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन का आता है। ध्यान देना है कि हमको सबको पता है, हमको कॉन्फिडेंट होता है कि अरे एयर पोल्यूशन आएगा तो हम लिख डालेंगे, इसको तो हम बहुत पहले से जानते हैं। नंबर यहीं से कटते हैं, जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम तो एयर पोल्यूशन में जो सोचेंगे लिख डालेंगे। नहीं, लिखने का एक क्रम है। सबसे पहले आपको उस पोल्यूशन जिसके बारे में पूछा गया है उसकी डिफिनीशन देनी होगी, सिस्टमैटिक से चलना है। पहले उस पोल्यूशन की एक परफेक्ट डिफिनीशन देनी होगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि व्हेन एयर इज पोल्यूटेड देन इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। नहीं, ये एक कक्षा 9, कक्षा 8, क्लास 8, क्लास 9 की परिभाषा है कि व्हेन एयर इज पोल्यूटेड देन इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ऐसा कुछ डिफिनीशन आपकी मान्य नहीं होती है। अब आप थर्ड ईयर में रहेंगे तो एक सिस्टमैटिक चीज़ें मांगी जाएंगी। तो एयर पोल्यूशन या किसी भी पोल्यूशन का एक सिस्टमैटिक आप डिफिनीशन देंगे, फिर उसके सोर्सेज बताएंगे, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट ऑन प्लांट्स, इफेक्ट ऑन एनिमल्स, ये दोनों बताएंगे। फिर कैसे इसको कंट्रोल करें, और कंट्रोल प्रोसीजर में वर्ल्ड की जो संस्थाएं हैं जैसे WHO है, ये क्या बताती है, और जो इन्वायरमेंटल एक्ट है वो क्या कहता है कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे, इन चीज़ों को मेंशन करना होगा। अगर आप इनको मेंशन नहीं करते हैं तो नंबर आपके कटेंगे भैया। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में जाता ही जाता है, इसको ध्यान रखते हुए कि हमको लिखना अच्छे से है। अगर मल्टीपल हुआ तो कोई समस्या नहीं है, बट अगर रिटन हुआ तो आपको सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एयर पोल्यूशन। यहाँ लिखा हुआ है WHO डिफाइंस एयर पोल्यूशन एज, WHO ने क्या डिफिनीशन दी है एयर पोल्यूशन की, द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स इन द एयर सच कंसंट्रेशन, कुछ मटेरियल जो हमारे एयर में प्रेजेंट हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से ज़्यादा हो जाए, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है बट उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में हो जाए। द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स इन एयर सच कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, जो मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, और उसका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा। इसी प्रोसीजर को कहते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होता है। एनिमल्स के लिए तो है ही है, बट प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होता है। ये डिफिनीशन है। सोर्सेज पर आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं, उन्हें हमें बताना होगा। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाइए, चारकोल, कोयला या चारकोल जलाइए, एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, कुछ दूसरे डीजल, पेट्रोल, जो भी हमें जमीन की खुदाई से मिलते हैं, डिगिंग करके मिलते हैं, जैसे कोयला मिलता है जमीन के नीचे से खुदाई, तो इनको अधिकांश फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। पेट्रोलियम हमें जमीन के नीचे से मिलता है तो इनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो इनको बर्न करते हैं तो ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं बाय रिलीज ऑफ, ये रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोलियम कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। जब पेट्रोलियम जलता है तो उससे हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, सल्फर रिलीज होता है और नाइट्रोजन। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेस CO2, CO, SO2 ये हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेंगी और इनसे कॉज होगा एयर पोल्यूशन। तो पहला सोर्स फॉसिल फ्यूल। दूसरा इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, जो आपके वाहन चल रहे हैं इनसे,
व्हीकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 80% ऑफ टोटल एयर पोल्यूशन इन सिटीज। शहरों में जो 80% से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन का 80% से ज़्यादा रोल कौन कर रहा है? व्हीकल्स। देखते हैं कितने वाहन चल रहे हैं शहर भर में, ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल, कारें, बसें सब चल रही हैं और इनके सब से धुएं निकल रहे हैं। वाहनों से धुआं निकलता है, उसके साथ हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ती चली जाती हैं। द मेजर पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स इंक्लूड, इन ऑटोमोबाइल्स या वाहनों से कौन सी गैसें निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सभी हमारे इन्वायरमेंट में भरते रहते हैं और एयर को पोल्यूट करते रहते हैं। तो पहला फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी। दूसरा ऑटोमोबाइल जो आजकल आपके आसपास चल रहे हैं वाहन, इनसे भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। इसी क्रम में तीसरा इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लाइक कई इंडस्ट्री जैसे पेपर और पल्प फैक्ट्रीज, पेपर और पल्प की फैक्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज जहां पर पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन होता है, फर्टिलाइजर प्लांट्स जहां पर उर्वरक बनाए जाते हैं, आर मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये भी एयर पोल्यूशन करते हैं। दे एड हार्मफुल गैसेस, जब ये फैक्ट्रियां चलती हैं तो इनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, SO3, NO, हाइड्रोकार्बन्स, और कहाँ निकल के जाते हैं? इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आज आपके आसपास ईंट के भट्ठे भी चल रहे हैं, जो ब्रिक इंडस्ट्रीज हैं, यानी ईंट की जो उद्योग हैं, ईंट जहाँ पे ईंट पत्थर जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, जिसको आप ईंट भट्ठा कहते हैं, वहाँ पर देखिए उस चिमनी से काला गंदा धुआं निकलता रहता है, वो भी इन्वायरमेंट को हार्मफुल एक्टिविटी दे रहा है। अगला है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर में हम यूज क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का या वीडीसाइड्स का यूज करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। जो हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या घास फूस को खत्म करने के लिए एग्रीकल्चर में छिड़काव करते हैं दवाओं का, वो भी एयर पोल्यूशन करते हैं। दीज व्हेन इनहेल्ड, जब ये हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं, हमारे एयर के साथ रिस्पायरेशन जब हम करते हैं, श्वास के साथ अंदर जाते हैं, क्रिएट सीवियर प्रॉब्लम्स, इनसे बहुत ही हानिकारक दशाएं उत्पन्न होती हैं टू बोथ एनिमल्स एंड मैन। मनुष्य और एनिमल सबको हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। बेसिकली लंग्स डिजीजेज हो जाती हैं, फेफड़े की बीमारियाँ। आजकल आप देखते हैं हर 2-3 घर की बात छोड़ दीजिए तो लगभग मतलब कि 60 to 70% घरों में आपको दमा के लोग मिल जाएंगे। अस्थमा जिसको पेशेंट कहते हैं, अस्थमा के पेशेंट या तो इनहेलर लेते रहते हैं, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन ही है जो मेनली लंग डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला है वार्स, युद्ध जब होते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन वार, कई प्रकार के विस्फोटक का यूज किया जाता है वार युद्ध में। इन वार पोल्यूट द एयर बाय रिलीजिंग पॉइजनस गैस, जब इन वेपन्स का यूज करते हैं हम, इन हथियारों का, एक्सप्लोसिव का यानी कि विस्फोटकों का यूज करते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सी हार्मफुल गैसेस मिल जाती हैं। दिस डिस्टर्ब्स द इकोलॉजी ऑफ दैट एरिया, जहाँ ये विस्फोटक गिरते हैं या जहाँ विस्फोट होता है उस एरिया की इकोलॉजी ही लगभग डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेचुरल काजेज में कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा और बहुत सी गैसें निकलती हैं। मार्स गैसेस, गोबर गैस जो होती है, मीथेन वगैरह, अगर इनका ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो मार्स गैसेस भी एयर को पोल्यूशन करती हैं। स्पोर्स ऑफ फंजाई, फंजाई के बहुत छोटे छोटे स्पोर हमको दिखते भले नहीं हैं, लेकिन एयर में हवा के साथ टहलते रहते हैं, हमारे एयर के साथ हमारे लंग्स में पहुंचते रहते हैं। पॉलेंस और जो परागकण होते हैं पौधों के, पॉलन ग्रेन्स, ये भी नेचुरल काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये नेचुरल काज हैं एयर पोल्यूशन के। तो ये बेसिकली हमने सोर्सेज बताए हैं एयर पोल्यूशन के, इनको आप देखिए एयर पोल्यूशन में। अब इसके बाद स्टेप हम बढ़ेंगे आगे, तो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हो गए। अब अगली वीडियो में हम लोग इसके इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी प्लांट्स और ऑन दी एनिमल्स इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसको पढ़ेंगे। फिर एयर पोल्यूशन से जुड़ी हुई टॉपिक्स, जैसे एयर पोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि एयर पोल्यूशन ही है ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन रीजन। एसिड रेन, एसिड रेन जो भी है वो भी एयर पोल्यूशन का ही कारण है। अगला ओजोन होल, जो ओजोन लेयर में होल हो रहा है वो भी एयर पोल्यूशन का ही रीजन है। तो इससे जुड़ी जो टॉपिक हैं वो भी आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। इसको आप पढ़ते रहिए भैया, देखते रहिए
और थोड़ा सा सहयोग करिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत परेशान हैं फीस के लिए। तो अगर आप अकाउंट में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपस में जो लोग ग्रुप में हैं एक साथ कहीं ना कहीं मिलते हैं, इकट्ठा कर लीजिए। किसी के पास रहेगा तो हम आके कलेक्ट कर लेंगे। इतना कुछ करिए, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए बोर्ड पूरा बाहर निकला हुआ, गर्मी में 1 बजे से बना रहे हैं वीडियो, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा भैया। इसको आप पढ़ते रहिए, और जैसे ही कुछ सिलेबस अपडेट होता है उसको हम लोग अपडेट करते हैं। कोशिश है कि शायद 1-2 दिन में सिलेबस भी अपडेट हो जाएगा। वैसे तो सिलेबस कम करने के विचार में नहीं है, पेपर का ही होगा कि कौन सा पेपर मल्टीपल और कौन सा रिटर्न हो सकता है। एक रिटर्न छोड़े, बाकी सब मल्टीपल करें। अब देखिए क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। आप पढ़ते रहिए, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, और ये नोट्स आपको आगे भी काम देंगे। अगर आप कहीं पीजी करेंगे, एमएससी वगैरह करेंगे, तो ये नोट्स आपको प्रॉपरली काम देंगे। थैंक यू भैया।